हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम होता क्या है, वो किसको कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं। साइबर क्राइम जब भी आता है तब आप ऐसी इमेज देखते हैं, कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट का यूज किया है। एनी अनलॉफुल यानी कि जो भी लीगली नहीं है, इलीगल है, एक्ट वेयर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरनेट हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, इज यूज टू कमिट और फेलिसिटेट द कमीशन ऑफ क्राइम। तो इसको साइबर क्राइम कहा जाता है। तो साइबर क्राइम के टाइप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिबल मटेरियल, CSAM, मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल इमेजेस इन एनी फॉर्म of a child who is abused or sexually exploited। तो अंडर सेक्शन 67 ऑफ IT ये पनिशेबल है। किसी भी प्रकार का डेटा ट्रांसमिट करना, पिक्चर्स या वीडियोस होगा रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे कंप्लेंट करने में आपको दो टाइप्स है, केवल दो टाइप। एक तो है CSAM, ये फर्स्ट, और दूसरा है अदर्स। बाकी जितने भी सारे टाइप्स है वो अदर्स में आता है। पहला आता है ये, तो इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। दूसरा है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब कोई भी प्रकार का हैरेसमेंट मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, जैसे कि एक प्रकार का रिपीटेटिव बिहेवियर जिसमें किसी को डराना, धमकाना। इसके एग्जांपल किसी के बारे में सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, पोस्टिंग एम्ब्रेसिंग फोटोज, कोई awkward मोमेंट्स, awkward फोटोज शेयर करना, सेंडिंग हर्टफुल मैसेजेस या थ्रेट्स सोशल मीडिया पे या तो पर्सनल मैसेजेस में, या इम्पर्सनेटिंग समवन यानी कि किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन लेके किसी और के बिहाफ पे किसी और को मैसेज कर देना। तो ये टाइप्स आते हैं साइबर बुलिंग में। साइबर स्टॉकिंग ये तीसरा साइबर क्राइम है, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किसी भी एक पर्सन को फॉलो करना। अब ये अटेम्प्ट्स होता है किसी भी एक फ्रॉडस्टर से या कोई भी पर्सन से। इसमें कोई भी पर्सन है ना, दूसरे पर्सन को इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है रिपीटेडली, जिसमें एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि दूसरा पर्सन पहले पर्सन को चाहता नहीं है, या तो वो नहीं चाहता कि वो उसको फॉलो करे। तो एक कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना इंटरनेट से, ईमेल या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ये एक क्राइम बन जाता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर ग्रूमिंग, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाता है, जैसे कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कोई अदर मैसेजिंग नेटवर्क, जिससे एक रिलेशनशिप बनाता है। और बाद में जब एक रिलेशनशिप बन जाता है देन ही प्रेशराइजेस हिम और हर फॉर डूइंग सेक्सुअल लाइफ। ये साइबर ग्रूमिंग है। पांचवा है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स। तो इसमें सिंपल है कि ऑनलाइन इसमें आपको ऑनलाइन जॉब ऑफर किया जाएगा। कोरोना टाइम में तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, तो ये अभी ज्यादा उभर के आ रहा है। ये इसमें क्या होता है कि कोई भी फ्रॉडस्टर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है, फॉल्स प्रॉमिस देता है, उसके बदले में आपसे कुछ कमीशन, पैसा या कोई भी चीज आपसे मांग सकता है और इससे आप नुकसान हो सकता है। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि कोई भी बंदा, आपने किसी को कांटेक्ट नहीं किया होगा लेकिन वो आपको सामने से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने किसी के पास, कोई एक XYZ कंपनी के पास आपका रिज्यूमे नहीं था, फिर भी उसने आपको कांटेक्ट किया, तो आपको सोचने वाली बात है कि ये ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हो सकता है। उसमें और भी कोई इंडिकेशन आता है, जैसे कि आपको इमीडिएटली जॉब ऑफर किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि आपका रिज्यूमे स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हो सकता है उससे पहले कोई रिटर्न टेस्ट हो, उसके बाद ये लेंथी प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लगता है थोड़ा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको इमीडिएट जॉब ऑफर किया जाता है और उसके बदले आपको कुछ कमीशन या फीस, या तो ज्वाइनिंग फीस या ऐसा कुछ, या तो एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी, वो आपसे कमीशन मांग सकती है, हो सकता है 1 मंथ सैलरी मांगे। मेनली इस प्रकार की जॉब फ्रॉड्स में ये भी देखा गया है, जो भी आपको कॉन्टेक्ट करता है उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स होती है, प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं होता है, या उसका ज्यादा डिटेल्स नहीं होता है, कोई भी साइट या ईमेल आईडी पे ज्यादा कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप कुछ चीजें ध्यान रख सकते हो। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन मतलब क्या है, जब कोई भी किसी को थ्रेट करता है, धमकाता है कि अगर कि आपके कोई प्राइवेट या सेंसिटिव मटेरियल जैसे फोटोज या वीडियोस कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर ये नहीं करना है तो आपसे कुछ फेवर मांगे, जैसे कि ये सेक्सुअल नेचर के होंगे, सेक्सुअल फेवर्स होंगे या पैसा या जो भी है वो अपना डिमांड करेगा। अगला टाइप है साइबर क्राइम का विशिंग। विशिंग ये कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। ये आपके मोबाइल पे कॉल आएगा लैंडलाइन का कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके सर्विस प्रोवाइडर से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ, तो आपसे वो किसी भी कारण, किसी भी बहाने से आपका कस्टमर आईडी, बैंकिंग पासवर्ड, ATM पिन, OTP, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, CVV, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये बहुत ही कॉमन है। विशिंग पे एक सेपरेट पूरी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एक
पूरी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, जमतारा, ये सीरीज आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल नॉलेज मिलेगा। सेक्सटिंग, ये एक साइबर क्राइम ट्रैप है जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिटेल इमेजेस, वीडियोस या टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स फोन पे आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया है। या तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, या आप किसी को जानते हैं या आप किसी कोई अननोन पर्सन आपको ये सारी चीज कर सकते हैं। स्मिशिंग, और इसको एसएमएस फिशिंग भी बोलते हैं। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के फ्रॉडुलेंट आपके मोबाइल पे, जिसमें आपको कोई लालच दिखा जाएगा या किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए कहा जाएगा, या तो कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड किया करने के लिए बोलेगा। अभी एक सैंपल एग्जांपल देखते हैं। ये जनरली आप सभी को ये मैसेज आता होगा, इस टाइप के मैसेज आते होंगे जिसमें आपको योर KYC हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यू विल गेट ₹205 कैशबैक इन योर वॉलेट, टू गेट दिस कैशबैक इस लिंक को क्लिक करो। अब ये लिंक आप क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके मोबाइल हैक हो या आपके कुछ क्रेडेंशियल्स फ्रॉडस्टर्स के पास चले जाए। और इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, जैसे कि ये पेटीएम का है, इसका अपेरेंटली लग रहा है, लेकिन ये इन्होंने उसको मॉर्फ किया होता है। पेटीएम का है तो PYTM ऐसा कुछ किया है। इसमें KYC, ये देखिए ये वर्ड जो है ना, इसमें डॉट डॉट लगा है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करता है, बल्क SMS सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी एज पर ट्राई नो कुछ वर्ड्स को स्कैन करता है, जैसे KYC हो गया, या तो आपका ब्लॉक, ये सारे वर्ड्स है ना वो ट्रैक करता है। तो इसमें आपको समझना है ये सारी चीजें डॉट डॉट करके अलग अलग किए हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें होंगी, ब्लॉक को डैश BLO डैश करेगा, या तो KYC डैश करेगा, इस प्रकार से कुछ मैसेज आएंगे। तो व्हाट्सएप पे भी ये हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि 5 लाख का फ्री बीमा दिया जा रहा है और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अब इस लिंक पे आप देखेंगे ये जो है .xyz.com जनरली होता है, या .in.org, XYZ यानी कि, और ये भी डैश डैश करके लिखा है। तो एक साइट को कॉपी करके कुछ अलग साइट बनाया जिसमें इस लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। तो ये टाइप होगा SMS स्मिशिंग या SMS फिशिंग का। सिम स्वैप, सिम स्वैप में क्या होता है कि कोई भी फ्रॉडस्टर आपका एक नया सिम ले लेता है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक में है उसको सिम स्वैप कहते हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि फ्रॉडस्टर मैनेज कर लेता है कोई नया सिम, आपका जो नंबर बैंक में मोबाइल रजिस्टर्ड है, और उससे फ्रॉड्स होते हैं। वो कैसे कि वो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास था बैंक में, वो उसका सिम उसने बना लिया डुप्लीकेट। जैसे ही उसको नया सिम लिया, आपका ओरिजिनल सिम ब्लॉक हो जाएगा, उसका एक्टिवेट होगा। और कोई भी वो ऑनलाइन बैंकिंग करेगा, नेट बैंकिंग करेगा, तो उसको सारे OTP चले जाएंगे। तो इस प्रकार से स्विमशॉट, ये भी एक फेमस साइबर क्राइम है। बैंक्स भी एडवाइजरीज इशू कर रही है कि बी अवेयर ऑफ सिम स्वैप फ्रॉड। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। कभी भी आपका नेटवर्क अचानक से चला गया या कुछ भी आपको मैसेजेस आए, तो आपको तुरंत आपके सर्विस प्रोवाइडर से, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते। इसके बाद है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये बहुत ही कॉमन है, हर कोई जानता है, हर एवरी इंडियन जानता है, लेकिन फिर भी ये एक टाइप कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पे फिर भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसका अनऑथराइज यूज होता है, यानी कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और कोई और डेबिट हो गया, या आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्लोन किया गया। तो इस प्रकार से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स कॉमन है, जिसमें आपके अकाउंट से फंड्स विड्रॉ हो सकते हैं। पर्सनेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट, तो इसमें जैसे बता रहे हैं कि कोई आपके बिहाफ पे आपका आइडेंटिटी कॉपी करके, जैसे आपका पासवर्ड हो गया, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे कि आपका मेल ID हैक कर लिया है, तो आपके बिहाफ पे किसी को बताएगा कि मैं XYZ हूँ और मुझे ऐसा है। तो इस प्रकार से इंपर्सनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी आपको नुकसान हो सकता है। इसमें कैसे आप फंस सकते हैं कि जैसे कि एक कोई फेक वेबसाइट बनाए। अब होता क्या है, आप गूगल, जैसे कि एक सैंपल वेबसाइट google.com, तो वो क्या करेगा, GOGGLE.com, अब ये साइट फेक बना दिया। ये ओरिजिनल है, ये फेक है, लेकिन जनरली अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो उसमें आप फंस सकते हैं। जनरली क्या करते हैं, जब भी कोई फेक वेबसाइट बनेगा, तो जो एक्चुअल गूगल वेबसाइट है उसी के प्रकार से ये साइट डिजाइन करेगा। अगर गलती से इसमें चले गए, क्योंकि इतना बारीकी से जनरली लोग देखते नहीं, अगर आप उस पर चले गए तो आपको लगता है कि ओरिजिनल साइट जैसा ही इंटरफेस होता है, तो आप इसमें आपका कुछ डेटा आप लूज कर सकते हैं। जनरली ये बैंकिंग साइट्स जहाँ पे आपका डेटा, क्रेडेंशियल ऐसा कुछ जाना है, उसको एक फिक्स वेबसाइट बना देते हैं। उसके बाद फिक्स सोशल मीडिया अकाउंट की आपके सेम नेम से आपका प्रोफाइल पिक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की बात करें, तो जैसा हो सकता है कि आपको प्रोफाइल पिक्चर ले, आपका डेटा, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका गांव, आपका एजुकेशन, और वही लेके एक अकाउंट बनाए, फिर आपके फ्रेंड्स को ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और उसको एक्सेप्ट करते हैं। जनरली इस प्रकार से आइडेंटिटी थेफ्ट
होता है, तो एक सोशल मीडिया, फिर उससे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इससे आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाएंगे और फिर उसके बाद ओवर टाइम वो आपके फ्रेंड्स को पैसा या कोई भी इंपॉर्टेंट सीक्रेट चीज मांग सकते हैं। उसके बाद फेक एप्लीकेशंस, आपको आइडेंटिटी थेफ्ट में फेक एप्लीकेशंस के द्वारा भी आपको लॉस हो। फिशिंग में क्या होता है कि सेम चीज जैसा विशिंग है ओवर द फोन, फिशिंग में क्या होता है कि यूज ऑफ ईमेल्स या तो आपका ऑनलाइन साइट प्लेटफॉर्म्स, उससे आपको ईमेल्स आएंगे या कोई मैसेज आएगा जिसमें आपको आपका पर्सनल कस्टमर आईडी, आपका आई पिन या तो डेबिट कार्ड पिन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसका सीवीवी नंबर, ओटीपी, इस प्रकार का डेटा लेने के लिए ये जाल बिछाया जैसा होता है फिशिंग ऑनलाइन। विशिंग में होगा फोन के द्वारा, फिशिंग में होगा ईमेल के द्वारा। स्पैमिंग आपको जनरली आइडिया है, हर कोई आपका जो मेल आईडी प्रोवाइडर है उसमें एक स्पैम फोल्डर रहता है, तो उसका पर्पज यही है कि इस प्रकार के मैसेज उसमें बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे। जो भी बल्क ईमेल्स आएंगे या तो जिसमें रिसिपिएंट्स का आईडी थोड़ा फ्रॉडुलेंट लग रहा है या उसमें अटैचमेंट्स वगैरह फ्रॉडुलेंट लग रहे हैं, तो वो उसमें बाय डिफॉल्ट स्पैम में चला जाता है। तो स्पैमिंग यही है कि जब कोई अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेजेस सेंट वाया ईमेल, एसएमएस, एमएमएस और एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये स्पैमिंग हो गया। स्पैमिंग से भी आपका डेटा, अगर आपने गलत लिंक पे या गलत ईमेल को रिस्पॉन्ड कर लिया तो आपका हो सकता है कि आपको लॉस हो इन एनी वे, जैसे कि आपका डेटा चला गया या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आ गया। इसमें क्या होता है कि ये स्पैम इतने बार बार वो रिपीटेड, वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे या आपको पिच करेंगे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ड्राइव करने के लिए या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगने के लिए, अलग अलग तरीके से आपको ट्राई करेंगे। ये स्पैमिंग होता है, इसीलिए वो स्पैम फोल्डर बना रहता है, तो आपको ये थोड़ा बारीकी से समझना होगा। रैंसमवेयर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर है जो कि आपके डेटा फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है, आपका स्टोरेज हो गया या उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये जनरली डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो सकता है कि आपका डेटा इनक्रिप्ट हो गया और वो ब्लॉक कर लेता है आपका ही डेटा, आपका ही सब इंफॉर्मेशन वो ब्लॉक कर लेता है और उसको होस्टेज बना देता है। यानी कि मतलब क्या है, मैं आपका डेटा तभी रिलीज करूंगा या आपको डिक्रिप्ट करूंगा जब आप मुझे कुछ पैसा देंगे या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी वो वापस आपका रिलीज करे। तो इसमें यही होता है कि आपसे कुछ रैंसम यानी कि कुछ पैसा या कोई भी और चीज आपसे मांगा जाए, ये रैंसमवेयर हो गया। इसके बाद वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स, तो ये भी एक सिमिलर टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स है। वायरस और कंप्यूटर वायरस, हमको साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करना है, तो एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आपके फाइल्स को डैमेज करेगा या अल्टर करेगा, कुछ चेंजेस करेगा या तो रेप्लिकेट भी कर सकता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वर्म्स क्या होता है, मैलिशियस प्रोग्राम दैट मेक्स कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, तो एक ही फाइल आपकी मल्टीपल हो जाएंगी, ओरिजिनल कौन सी या नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएंगी, तो आप पूरा आपका कोई भी चीज हो तो काम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या आपके नेटवर्क को पूरा डैमेज हो सकता है। ट्रोजन हॉर्स उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है, लेकिन ये वायरस नहीं होता है। ट्रोजन क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ये भी एक G9 एप्लीकेशन की तरह लगता है। G9 एप्लीकेशन ये क्या करता है, ये वायरस की तरह रिप्लिकेट नहीं होता, लेकिन ये इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि ये आपके कंप्यूटर में किसी और लोगों को या कोई और फ्रॉडस्टर्स को आपके कंप्यूटर का एक्सेस दे सकता है। ये इसका प्रोग्राम का एक्सेस मिलने के बाद आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे आपके पासवर्ड्स है, लॉगिन्स, क्रेडेंशियल्स या कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपने पीसी में आपने सेव करके रखा है, उसका थेफ्ट हो सकता है, इसको चोरी किया जा सकता है। ये ट्रोजन्स करते हैं। डेटा ब्रीच, तो ये डेटा ब्रीच आपने बहुत बार सुना होगा। डेटा ब्रीच मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका जो कंपनी का है या कोई फर्म का है, वो विदाउट ऑथराइजेशन चुरा लिया जाता है या उसको हैक कर लिया जाता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 2016 में बहुत बड़ा डेबिट कार्ड का डेटा ब्रीच हुआ था, अक्टूबर 16 में हुआ था। करीब करीब 32 लाख डेबिट कार्ड ऑफ मेजर इंडियन बैंक्स का डेटा लीक हुआ था। उसके बाद आधार का भी डेटा ब्रीच हुआ था 2018 में, 1.1 बिलियन लोगों का डेटा ब्रीच हुआ। एसबीआई के हुआ था, जस्ट डायल, और 2019 में फिर से एक बार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डेटा ब्रीच हुआ था। बिग बास्केट का हुआ था नवंबर 20 में, इसमें 2 करोड़ लोगों का डेटा, जैसे कि उसके नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेसेस, ऑर्डर टाइप्स, ये सब चले गए थे। अन्य अकेडमी के बारे में हुआ था। फेसबुक में तो वर्ल्ड वाइड हुआ था 2019 में, 533 मिलियन यूजर्स का डेटा 106 कंट्री से डेटा ब्रीच हुआ था। तो ये एग्जांपल से डेटा ब्रीच। अगला साइबर क्राइम टाइप है डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस। डीओएस मतलब डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसमें होता क्या है
कि एक जो फ्रॉडस्टर्स है या अटैकर्स है, साइबर क्रिमिनल्स है, वो क्या करते हैं, कोई भी साइट को आपको एक्सेस नहीं करने देते हैं, डिनाइंग एक्सेस, या तो एक्सेस भी कर लिया तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं होगा। शॉर्ट में क्या है, वो एक पर्टिकुलर साइट को, एक टारगेटेड सर्वर को ट्रैफिक जाम कर देता है, जो अपना लोकल भाषा में बोला जाए ट्रैफिक जाम होगा इस साइट पे, तो इसके चलते ये सर्वर डाउन हो जाएगा, ये साइट डाउन हो जाएगी और आपको जो चाहिए सर्विसेज है ना, आपको मिल नहीं पाएगी। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, तो इसमें ऑनलाइन ये भी वही है, लेकिन ओवरवेलमिंग ट्रैफिक जाम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो मिलजुला के सेम है। टारगेट होता है कि कोई भी एक साइट या सर्वर को डाउन किया जाए, जिससे आपका कंपनी या उसका रेपुटेशन या उसका रिस्क बढ़े। वेबसाइट डिफेसमेंट, वेबसाइट डिफेसमेंट में क्या है, कोई भी एक वेबसाइट जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट हैक किया जाएगा, उसमें कुछ वेबसाइट को चेंजेस किए जाएंगे या फिर उसको डिसफंक्शनल किया जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ इनडिसेंट इमेजेस, वीडियोस, होस्टाइल या ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस, मैसेजेस या वीडियोस पोस्ट किए जाएं, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नुकसान हो, उसके हानि हो। इस प्रकार से वेबसाइट डिफेसमेंट, ये भी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। ये तो सिंपल एग्जांपल है जिसमें ये बोला गया है कि हैक्ड बाय समवन, ये, लेकिन इसका वर्स्ट केसेस में क्या होता है, किसी भी रिलीजियस के फ्लैग्स यहाँ पे लहराना, या कोई थ्रेट उस पे, या हो सकता है साइट्स पे थ्रेट्स आपको देखने मिल जाएं, या फिर उस साइट को या तो कुछ वल्गर फोटोज या इमेजेस आपको शो हो जाएं, या कोई वीडियोस रन हो जाए, जिससे वो साइट की बदनामी हो या उस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विसेज आपकी स्टॉप हो आपके कंप्यूटर। इस प्रकार से साइबर वेबसाइट डिफेसमेंट होता है। साइबर स्क्वैटिंग जो लास्ट वाला था, जिसमें साइट को हैक करके अलग अलग इमेजेस या कोई भी मैसेज आपको दे या आपको साइट डिसफंक्शनल करे। साइबर स्क्वैटिंग में क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स यूज करना, जिससे आपको प्रॉफिट हो या दूसरे का नुकसान हो। तो उसमें एग्जांपल में एक इंडिया का एग्जांपल लूंगा, अमूल का। अमूल में 2018 से 20 में अमूल के जो नेटवर्क था, उसमें कुछ लोगों ने अलग अलग फर्जी वेबसाइट्स बनाए, जैसे amuldistributor.com, amulboard.com, अमूल फैन ऑर्गेनाइजेशन.in, अमूल डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया.com। तो उससे क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे, फर्म के नाम पे, अमूल के नाम से बोगस अकाउंट्स बैंक में ओपन करते थे, और फिर उससे अपने वेबसाइट से, ये फेक वेबसाइट से ईमेल सेंड करते थे। ईमेल सेंड करेंगे, उसके बाद वो पेमेंट्स मांगेंगे, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो पेमेंट करना होगा, उसके बाद फ्रेंचाइजी लेना है तो भी पैसा देना होगा। ये रिक्रूटमेंट भी करते थे, और बाद में पता चलता था ये फेक है। लेकिन ये 2018 के बीच में कुछ कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। इसके बाद फाइनली अमूल ने पब्लिक नोटिस इशू किया, जिसमें कहा गया कि ओपनिंग ऑफ अमूल पार्लर के लिए आपको क्या करना है, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, कॉशन, सावधान। इसके लिए amul.com इसी साइट का यूज करे और इस पे कॉल किया जाए। और ये सब चीजें, जैसे कि ओपनिंग ऑफ अमूल पार्लर हो गया, अमूल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या जॉब्स होना चाहिए, तो ये कंपनी की ऑफिशियल साइट पे उन्होंने दी थी। तो इस प्रकार से है साइबर स्क्वैटिंग, मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ वेबसाइट बनाना, नाम जो है वो कॉपी करना, और उसी के रिलेटेड साइट बनाना, लगे कि ओरिजिनल ही है। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग एक साइबर टाइप ऑफ साइबर क्राइम है, जिसमें आपके साइट से किसी और साइट में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, किसी बोगस या फेक वेबसाइट पे डाइवर्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई ग्राहक है, ये बैठा है अपने घर पे, वो अपना इंटरनेट बैंकिंग उसको समझो लगाना है, वो क्या है, जैसे ये वो अपना कंप्यूटर में लॉग इन करेगा, एक सर्वर पे उसका रिक्वेस्ट जाएगा लॉग इन के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अटैकर्स हैं वो उसके डीएनएस सर्वर में छेड़छाड़ करते थे। जब इसने लॉग इन करने की लिए कोशिश की, तब होता क्या है कि उसके रिक्वेस्ट ओरिजिनल साइट की जगह फेक साइट पे चली जाती है। तो फेक साइट में क्या होता है, जैसे ही उसका यूजर आईडी पासवर्ड आ गया फेक वेबसाइट, तो इसका तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो डेटा है ये अटैकर के पास आएगा। फिर ये अटैकर क्या करेगा, ओरिजिनल साइट पे जाएगा और उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फंड्स विड्रॉ कर लेगा। तो या इसी सिमिलर टाइप में वो अटैक करता है। इसको फ्रेमिंग कहते हैं। क्रिप्टो जैकिंग, जिसमें क्या होता है, क्रिप्टो जैकिंग जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको भी अनऑथराइज यूज करके क्रिप्टो करेंसीज को माइन किया जाएगा, यानी कि किसी और की क्रिप्टो करेंसीज चुरा लेंगे। ये फाइनेंशियल, जैसे अपना इंडियन रुपीज है बैंक में अकाउंट में, वैसे ये क्रिप्टो करेंसीज है डिजिटल फॉर्म में। तो एक क्रिप्टो करेंसी, इसको क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है फिजिकली, अगर यही समझो ऑनलाइन हो गया तो वो अंडर साइबर क्राइम परव्यू आएगा ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगली इंपोर्टिंग अनलॉफुल कंट्रोल सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टिंग लाइक हेरोइन, कोकेन एंड अदर इलीगल ड्रग्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि
ऑनलाइन, अगर ये ऑनलाइन कोई भी करते हैं तो ये साइबर क्राइम में आएगा, अदरवाइज अपना रेगुलर क्राइम में ये माना जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक होता है जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया साइट से या कोई भी ऑनलाइन मीडियम से, तो इसको अंडर साइबर क्राइम आएगा। इप्सियोनेज में क्या है कि आपका डेटा विदाउट योर परमिशन और विदाउट योर नॉलेज ये चोरी करना। तो जैसे कि आप एक इमेज देख रहे हैं, ये लोग यानी कि इस प्रकार से आपका सीक्रेट कोई फॉर्मूला है, पासवर्ड है या कंपनी के डिटेल्स है वो स्पाई करना, उसका मिसयूज कर लेना। तो इस प्रकार से इसको एक इप्सियोनेज, साइबर इप्सियोनेज कहा जाता है। तो इतने सारे अलग अलग साइबर क्राइम टाइप्स है। अगर आपके साथ कोई भी एक इंसिडेंट हुआ हो इसी प्रकार का, ये इसीलिए वीडियो बनाया गया कि आपका टाइप, साइबर क्राइम का टाइप पता चले और आप जाके cybercrime.gov.in इस साइट पे आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको मेनली दो चीजें आएंगी, एक तो CSAM जो सबसे पहला है, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल, या तो दूसरा होगा अदर। बाकी अगर आपका ये टाइप नहीं है, फर्स्ट टाइप नहीं है, तो बाकी जो रेस्ट 23 है इसमें आपको कंप्लेंट करना है। कैसे करना है इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।